हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो विजडम। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर रजनी और टैरो विजडम बाय रजनी में आपका बहुत स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूं, चैप्टर बोल रही थी मैं, चैप्टर ही मान लीजिए, जो लेके आई हूं वो है आपकी सोल पर्पस क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, व्हाट इज़ योर सोल गोल, आप किस लिए इस धरती पर आए हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सारे जो नहीं पूछते उनके दिमाग में तो ये आता ही है कि हम आखिर भेजे क्यों गए हैं। देखिए, सारी सोल्स जो होती हैं, सारे सोल्स का एक ही मिशन होता है, एक ही पर्पस होता है, और वो होता है टू ग्रो आवर सेल्फ। अपनी ही सोल को ग्रो करना होता है, ताकि ग्रो करते करते जो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होने लग जाती है और उस समय वो मोक्ष की तरफ बढ़ती है। तो सारी सोल को, सारी आत्मा को परमात्मा से मिलना है, और जब तक उनसे ये द्वेष खत्म नहीं हो जाते तब तक वो यहाँ पे फंसी रहती हैं, जन्म जन्मों तक यहाँ पे जन्म लेती रहती है धरती पर। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस इनकारनेशन में आपकी सोल क्यों आई है, आप क्यों आए हो यहाँ पे इस बार। ठीक है, पिछला जन्म, अगला जन्म, उस जन्म के बारे में हम बात नहीं करेंगे, और उसके बारे में हम पूछेंगे टैरो कार्ड से। तो सबसे पहले आप अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। नमः शिवाय शंभो। आज की रीडिंग मैं 3 पाइल में करने वाली हूँ, जो कि आपको खुद ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे है 3 खूबसूरत सी कैंडल, पिंक, ऑरेंज एंड ग्रीन। अगर आपको इन तीनों में से भी कोई कलर पसंद आता है तो अपनी इच्छा से एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इंट्यूटिवली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ मैं आपको। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, आपके एंसेस्टर हैं, उनको आप मन में ध्यान कीजिए, और जैसे ही आप आँख खोलेंगे आपको जो फ्लेम, जो कैंडल पहले दिख रही है, आप उसको चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो जिन्होंने भी पिंक कैंडल चूज़ की है उनके लिए मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। देखते हैं उनकी सोल का क्या पर्पस है। नमः शिवाय शंभो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे कलेक्टिव जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनकी सोल का पर्पस क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। नमः शिवाय शंभो, नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये देख लेते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ड, the lovers and 8 of cups। देखिए, बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पे निकल के आए हैं। ज़्यादा करके कार्ड्स जो है वो मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। जो मेजर अरकाना के कार्ड जो होते हैं वो आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा को दर्शाते हैं, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होते हैं। तो जिन्होंने पिंक कलर की कैंडल को चूज़ किया था, पाइल 1, उनके लिए जो कार्ड आए हैं वो कार्ड मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ आपके लिए। देखिए, आपकी सोल जो है ना, बहुत ही मैच्योर सोल है, बहुत पुरानी सोल है और मैच्योर सोल है, क्योंकि उसने बहुत सारे लेसन्स सीख लिए हैं। इतने सारे लेसन्स सीख के आई है ऑलरेडी, इतनी शार्प हो चुकी है आपकी सोल कि आपकी ज़ुबान से जो वर्ड्स निकलते हैं ना, क्विक वो एकदम से सही हो जाते हैं। आपके मन में जो बात आती है, आपके जो इंट्यूशंस होते हैं ना, बिल्कुल फटाफट वो घटित हो जाते हैं, वो हैपन हो जाती है चीज़ें जो आप सोचते हो। ठीक है, अच्छी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आपकी सोल जो है ना वो बहुत ही अच्छी ग्रो होके, मैच्योर होके आई है इस जन्म में। तो अगर आप बचपन से ही ना एक लोगों में ना बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते हो, क्योंकि लोग आपको मतलब बचकाने से लगते हैं, बच्चे लगते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं। बचपन से ही अगर आप ऐसे हो कि आपको खुद ये महसूस होता है कि आप अपनी उम्र से बड़े हो, आप अपनी उम्र से मैच्योर हो, और जो लोग बात कर रहे हैं वो लोगों से आप बहुत ऊपर हो, आपको उनकी बातें जो हैं वो अपने लेवल की नहीं लगती है। अगर वो खेलने के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो बॉल और बैट और इसको डिस्कस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप उस डिस्कशन में नहीं जाओगे, जब बल्कि आप इस डिस्कशन में जाओगे कि ये बॉल जो है वो राउंड क्यों है, या फिर इसको इस कलर का क्यों बनाया गया है, या फिर बैट का जो ये है डायमीटर क्या है, आप उसमें जाओगे बचपन से ही। मतलब आप ना बियॉन्ड द इमेजेस देखते हो।
तो आपकी सोल यहाँ पे बहुत ही ग्रो करके आई गई है, ठीक है, लाई गई है। और आप जो है पिछले जन्मों को भी आपका असर है उस सोल पे आपकी, और उस वजह से वो बहुत ही मैच्योर सोल है आपकी, ठीक है। तो आपके सोल का पर्पस क्या है, वही बात, तो आपके सोल का पर्पस ये, क्योंकि आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो, आपको अच्छा बुरा बहुत ज़्यादा अच्छे से उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हो आप, तो आपको इस जन्म में, इस इनकारनेशन में लाया गया है जस्टिस के लिए, ठीक है। आप लोगों को अच्छा और बुरा समझा सको, प्यार से आप समझा भी पाते हो। जब लोग आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं, आप फटाफट उनको लॉजिकली समझा देते हो, आपकी बात लोग मान भी जाते हैं। तो इस जन्म में आपको लोगों को समझाने के लिए, बहुत अच्छे से उनको अपनी अपनी तरीके से चीज़ें बताने के लिए लाया गया है। ये वाले जन्म में आपको आपके सोलमेट से भी मिलवाया गया है, जो कि शायद बहुत टाइम से आप नहीं मिल पा रहे थे, बहुत जन्मों से आप अपने सोलमेट से दूर थे। तो इस जन्म में आपको आपके सोलमेट से मिलाया गया है, ताकि आप एक कंप्लीशन हो जाए आपका ये वाला जन्म। आप बहुत ज़्यादा यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, बहुत ग्रो करके जाएगी आपकी सोल। हो सकता है ये आपका आखिरी जन्म भी हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आपका जो कर्मा जो है आपके, वो लिखे जा चुके हैं और आपने वो भुगत लिए हैं। आप जो है वो लोगों को इस चीज़ की ज्ञान देना के लिए आए हो कि आप, हर एक इंसान के सोल का कोई पर्पस है, और वो पर्पस जो है पूरा करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को ये बताने के लिए आए हो कि जो भी कर्म आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अच्छा करोगे, आपका अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा, इस सबको पता है। लेकिन आप लोगों को समझाओगे अपने तरीके से, तो आप यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा लोगों को समझाने के लिए आए हो। आपकी सोल इसीलिए आई है। यहाँ पे आपका कंप्लीशन का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है, द वर्ड का कार्ड ये बताता है कि आपकी सोल इस जन्म में सेटिस्फाइड है, उसको अभी कुछ नहीं चाहिए। वो हर चीज़ उसने एक्सपीरियंस कर ली है पास्ट लाइव्स में या इस जन्म में, और उस एक्सपीरियंस की वजह से अब उसकी कोई ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आपकी सोल दूर हट गई है। तो आपकी सोल यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए आई है। मे बी आप बहुत ही जल्दी मोक्षा के करीब है, बहुत ज़्यादा कंप्लीशन की एनर्जी आई है। आपकी सोल जो है वो इमोशनली टूटे हुए लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में डाउन हो जाते हैं और छोटी छोटी बात से भी जो बहुत इमोशनली हर्ट हो जाते थे, इमोशनली इमेच्योर लोगों को आपकी सोल यहाँ पे बहुत कुछ समझाने आई है। हो सकता है आप एक काउंसलर होंगे, और नहीं भी होंगे तो आप बहुत अच्छी काउंसलिंग करते होंगे। आप चाहे जिस प्रोफेशन में हो, जहाँ पे भी आप खड़े हो जाते हो और आप जब समझाने लगते हो, लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उनको मानते भी हैं। तो आपकी सोल का पर्पस, मिशन यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आप इंसानियत की भलाई करने के लिए आए हो। आप यहाँ पे सारे लेसन्स सीख के आए हो, ताकि आप लोगों को भी समझा सको। तो ये है पाइल 1 की रीडिंग। मैं पाइल 2 की रीडिंग करने वाली हूँ, जो कि है ऑरेंज कैंडल। जिसने भी चूज़ की है आ जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। जहाँ से आपका पाइल स्टार्ट होता है आप वहाँ से देख सकते हैं रीडिंग। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस समय आप इसको देखेंगे तभी से ये आपसे रेजोनेट होगी, और ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये पूरी रेजोनेट हो, जितनी हो आप उतना ही इसको लीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, पाइल 2 आ जाइए। यूनिवर्स प्लीज़ पाइल 2 के लिए मुझे कार्ड्स दे दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पाइल 2 के लिए कार्ड्स दे दीजिए। उनकी सोल क्यों इस धरती पे आई है, उनका पर्पस क्या है, धरती पे आने का पर्पस क्या है उनका। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, मैं सबको ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 of wands, the tower, 4 of wands, ace of swords, knight of pentacles,
the moon, Knight of Cups, and this is Four of Cups, और bottom of the deck है Magician। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं और इतनी सारी चीज़ों में जो जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सॉर्ड्स के कार्ड मुझे दिख रहे हैं, कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कप्स के कार्ड। तो सॉर्ड्स के कार्ड्स जो हैं वो एयर साइन के कार्ड हैं, वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो यहाँ पे उनकी एनर्जी काफ़ी हाई है। दूसरा यहाँ पे मुझे पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर की एनर्जी दिख रही है। पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, क्योंकि मून का भी कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये जो सोल है ना, ये आई है एक्सपीरियंस के लिए। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस इसको इस जन्म में होने वाले हैं। इनका दिल टूटने वाला है, इनके काम ख़राब होने वाले हैं, ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी फंसने वाले हैं। ठीक है, ये सोल जो है, इसके साथ जो जो हुआ है अभी तक, ये सोल बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इमोशनल होने की वजह से ये इमोशनली वीक भी है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। वीक होने के कारण ये किसी की भी बातों में आ जाती हैं। भोले बोल सकते हो आप इनको, मैं तो इनको इमोशनली वीक ही बोलूँगी, क्योंकि किसी की भी बातों में ये आ जाते हैं और किसी के भी बात साथ ये चले जाते हैं कि थोड़ा सा इनको प्यार से बोले तो वो चले जाते हैं। तो इनकी सोल ना बहुत न्यू है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है, काफ़ी इमेच्योर है, और इनकी सोल अभी ग्रो करने के लिए आई है। क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे मिल रहा है पेज का कार्ड, एस का कार्ड। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि अभी इनकी सोल काफ़ी नई है और इनकी फ्रेश स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन ये ग्रो करने के लिए आई है और ये ग्रो करने के लिए, सीखने के लिए बहुत ही आतुर है, बहुत एक्साइटेड है ये सोल, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इस सोल में इतनी एनर्जी है, इसकी एनर्जी का तो आप मतलब पूछो ना, बहुत ही प्यारी और अच्छी खूबसूरत सी एनर्जी है। कई बार ये बिल्कुल ही इमेच्योर बन जाते हैं, कई बार ये बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाते हैं, और कई बार ये हो जाते हैं कि मेच्योर इमेच्योर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पूरी जितनी भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है ना, वो न्यू सोल की एनर्जी आ रही है। जो न्यू सोल्स होती हैं ना, वो आती हैं लेसन सीखने के लिए, क्योंकि ये सोल बहुत कंफ्यूज है, ये चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाता है। इसको पता नहीं चलता है कि मुझे कब किस समय क्या करना है। इस सोल को कई बार अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी उतनी मेच्योरिटी नहीं आई है। ठीक है, तो उतना मैच्योर होने के लिए इस सोल को ये समझना पड़ेगा कि कब हमें ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने क्या दिया है और कब हमको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, हमको कैसे बिहेव करना है, हमको अपनी खूबसूरती को किस तरह से निखारना है, अपनी प्रतिभाओं को किस तरीके से बाहर लाना है। क्योंकि सोल में प्रतिभाएं तो कूट कूट के भरी रहती हैं, परमात्मा सब में देता है, यूनिवर्स हर एक सोल को कंप्लीट बना के भेजता है। अब कब कौन सी आपकी एबिलिटी बाहर निकलेगी, वही तो आपका कर्मा है, वही तो आपको करना है, वही तो मिशन है कि आपको अपनी चीज़ बाहर निकालनी है, अपनी चीज़ आपको पहचाननी है। यहाँ पे जो है इमोशनल वाली जो फीलिंग्स है, वो इमोशनल फीलिंग्स अगर आप दो बार, 3 बार, 4 बार आपको लोगों ने बोला है और आप उसकी बात मान गए और आपने धोखा खाया, तो 5वीं बार आप सुधर जाओगे। यही है सोल की ग्रोथ। तो ये वाली जो सोल है जिसने पाइल 2 चूज़ किया है, उसकी सोल यहाँ पे ग्रोथ के लिए आई है। बहुत प्यारी सोल है। कई बार वो जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होगी, ईश्वर की बात मानने को तैयार नहीं होगी, लोगों की बात मानने को तैयार नहीं होगी, यूनिवर्स के एक्शंस पे रिएक्ट नहीं करेगी, यूनिवर्स के इशारे नहीं समझेगी। तो उस सोल को यूनिवर्स ऐसी जगह पे डालेंगे ना कि आपको अपनी ताकत समझ के, अपनी मैच्योरिटी से वो वर्ड्स सिचुएशन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और वो होता है यूनिवर्स का एक्शन कि आपको ऐसे सिचुएशन में फंसा देंगे कि आपको अपनी इंटेलिजेंसी से वहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे नाइट का कार्ड ये बोल रहा है कि आप हो सकता है वहाँ से स्लो प्रोसेस में सीखो, लेकिन आपकी सोल यहाँ पे सीखने आई है। सीखते सीखते आपकी सोल देखिए कितनी प्यारी हो जाएगी। जब आप मैच्योर हो जाओगे, धीरे धीरे ग्रो करोगे और आपको एक जिम्मेदारी जो आपकी फैमिली की, आपकी लव की, आपको लोगों की केयर करने की दी गई है, वो आप
हमें अच्छे से जिम्मेदारी उठाने के लायक बनोगे। तो आपकी ये सोल यहाँ पे लर्निंग के लिए आई है, और लर्निंग के बाद जो है आपकी सोल जो बहुत ही अच्छे तरीके से उभरेगी, वर्सटाइल आपकी यहाँ पे पर्सनैलिटी बनेगी, क्योंकि आप धीरे धीरे सीख रहे हो, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। तो उसमें आपकी जितनी भी एफ़र्ट्स होंगी आपके खुद की होंगी, आप जितने भी काम करोगे अपने एक्सपीरियंस से करोगे। आपका सोल मिशन यही है, अपने आप को ग्रो करना, क्योंकि आप जो है बहुत अभी इमेच्योर आए थे, और अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रो कर भी चुके होंगे, क्योंकि वो अब दूसरों की बात सुनना सीख गए हैं, वो बुज़ुर्गों की बात भी सुनना सीख गए हैं, वो अब मेच्योर हो गए हैं। धीरे धीरे देखिए उनमें मेच्योरिटी आ रही है। तो यहाँ पे आपकी सोल ग्रोथ कर रही है। ऑरेंज पाइल वालों, आपकी सोल मिशन है सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, आइए अब तीसरा देख लेते हैं हम, जो कि हमारा लास्ट पाइल है, पाइल नंबर 3, ग्रीन कलर कैंडल। जिसने भी ग्रीन कलर कैंडल चूज़ किया है आ जाइए देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए कौन से कार्ड्स मुझसे निकलवाना चाहते हैं। आपकी सोल मिशन क्या है, आपकी सोल इस धरती पे इस इनकारनेशन में क्यों आई है, क्यों लाई गई है। नमः शिवाय शंभो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बता दीजिए, कार्ड निकाल दीजिए, गाइड कीजिए प्लीज़। फाइल नंबर 3 वालों को गाइड कीजिए। आइए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, Knight of wands, Six of Pentacles, the Hierophant, 10 of Cups, the Magician, Ace of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। पाइल नंबर 3 वालों, आपके कार्ड अच्छे आए हैं, बहुत बढ़िया आए हैं कार्ड, सारे ही अच्छे आए हैं, क्योंकि सोल मिशन की बात हो रही है। तो आपकी जो सोल है ना, जर्नी के बीच में है, मोक्षा की जर्नी के बीच में है आपकी सोल। ठीक है, पाइल नंबर 1 की ना मोक्षा के काफ़ी करीब थी, पाइल नंबर 2 की अभी स्टार्टिंग हुआ है, एंड पाइल नंबर 3 आपकी बीच में है। आपने आधे लेसन्स पिछले जन्मों में सीख लिए हैं, और आप उस वजह से आप जो है काफ़ी कुछ आपको आता है, आप मैच्योर भी हो, आपको चीज़ें आती हैं। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा कार्ड मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड का और किंग ऑफ कप्स का। किंग और क्वीन की एनर्जी बता रही है कि जी ये मिडिल एज वाले लोगों के लिए आता है, यानी कि आप मिडिल में आ गए हो, आपकी सोल जर्नी जो है ना उसके बीच के पार्ट में पहुंच गए हो। तो उस पार्ट में आपकी मैच्योरिटी लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो आप अब चीज़ों को समझने लगे हो, आपको पता है कि जो आप बोल रहे हो, जो आप एक्शन ले रहे हो, उनका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो ये आपको पता है, इसलिए आप वो ही एक्शन लेते हो जिनका रिज़ल्ट अच्छा आए। आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले काम नहीं करते हो, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आपके सोल का पर्पज़ ही तभी सर्व होगा जब आप दूसरों को दुखी करना बंद करोगे। अगर आपकी सोल जो है वो लगातार दूसरों को तंग करे जा रही है, तो दूसरों के पास भी तो एक सोल है ना। सामने वाला कोई भी बंदा हो, वो बैगर हो या किंग हो, उसके पास भी एक सोल है, उसकी सोल की भी आवाज़ है, उसकी भी एनर्जी है। अगर उसकी आत्मा में से एनर्जी निकली, आपके लिए बद्दुआ निकली, तो सोच लीजिए आपकी सोल पे क्या असर होगा। तो ये मैच्योरिटी आप में आ गई है कि मुझे किससे कैसे बात करनी है और एक्शन कैसे लेना है। तो यहाँ पे बहुत प्यारी सी एनर्जी है, यहाँ पे बिल्कुल पेज की एनर्जी नहीं है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है,
वहीं पे आप जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। मे बी आप या तो किसी उसमें होंगे जो घूम घूम के लोगों को समझाते हैं, या फिर मंदिर से मंदिर, चर्च से चर्च, मस्जिद से मस्जिद दूर दूर जाते हैं और लोगों को वो परमात्मा का, ईश्वर का, महादेव का एक संदेश पहुंचाते हैं। आपकी एनर्जी उनमें आ रही है मुझे। तो आप एक प्यार बांटना, एक अच्छी एनर्जी, एक नॉलेजेबल बातों को बांटने के लिए इस धरती पे आए हो और आप वो काम कर भी रहे हो। तो आपकी सोल जो है वो अच्छे मिशन पे है और आप उस काम को कर भी रहे हो। चाहे आपका मेन काम कुछ भी हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, बट साइड में आप वो करते हो। जब भी आप कहीं जाते हो तो आप लोगों की भलाई करते हो और आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हो, इंसानियत के लिए काम करते हो। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत मेहनत से पहुँचे हो और आपको मेहनत का फल भी मिला है। आपने जितने भी कर्मा किए हैं आपको उनका फल भी मिला है, क्योंकि आपने जब भी कोई काम किया है तो आपने उसको फल के इच्छा से नहीं किया है। ठीक है, तो आपको जब आपने सिर्फ अपना काम किया कि मैंने अपना काम देना है 100%, और उसकी जो फल है वो ईश्वर के हाथ में, आपने ये सोच के किया है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छे फल मिले हैं। इतने ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं यूनिवर्स के द्वारा। और यूनिवर्स ना कई बार अबंडेंस दे के आपको देखता है, टेस्ट करता है कि इस सोल अब क्या सोचती है, आपने क्या सोचा। देखिए, कार्ड बता रहा है कि आपने जब भी आपको एक्सेस में चीज़ें मिली है, एक्सेस में पैसा मिला है या ज्ञान मिला है या कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे बस इतना ही चाहिए, बाकी मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं लोगों में बांटता हूँ, मैं लोगों को देती हूँ। तो आपने यहाँ पे दुखियारों की मदद की है, आपने गरीबों को हेल्प किया है, आपने बीमारों की सेवा करी है, यहाँ पे आपने फ्री में लोगों को पढ़ाया है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो और वो आप हो, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा यहाँ पे अथॉरिटी वाले इंसान हो आप, और आप जो है नीचे वाले सारे लोगों का ध्यान रखते हो, उनको सही राह पे दिखाते हो, उनको अपने ज्ञान बांटते हो। जो जो आपने लेसन सीखे अभी तक आप उनको अपने एक्सपीरियंस बताते हो ताकि लोग आपके एक्सपीरियंस से सीख सकें। यहाँ पे आपने एक फैमिली को बहुत अच्छे से देखा है, एक लुक आफ्टर किया है, अपने बच्चों को प्यार से ग्रो किया है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखा है। आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट है, बहुत कुछ अच्छी आपकी यहाँ पे एनर्जी है। मैजिशियन जैसी आपकी यहाँ पे पर्सनैलिटी है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपने बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे अचीव किया है। यहाँ पे आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बट आप इमोशनली वीक नहीं हो, आप स्ट्रॉन्ग हो। जो एक काम आपने पहले किया था, जो आपकी सोल ने किया था, कि आपने कई लोगों को स्टार्टिंग में जब आप नए नए आए थे, आप में मैच्योरिटी नहीं थी, आप शायद 20 से 30 साल के बीच में होंगे, तब आपने कई बार दूसरों को नीचा दिखाया। ठीक है, अब आप को समझ में भी आ गई है वो बात, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ आपकी लिखी जा चुकी है। ठीक है, तो कभी ना कभी आपको इसका हर्जाना करना पड़ेगा। इसका ये एक ही है कि इसका प्रायश्चित कर लीजिए और ईश्वर के सामने सरेंडर कर लीजिए। आपकी सोल का मिशन बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पे विजिटर के जैसे हो, आप घूमते रहते हो, लोगों में खुशियाँ बांटते हो, लोगों को प्रसन्न करते हो, लोगों की दुआएं लेते हो। आपकी सोल का मिशन यही है, दुखियारों की मदद करना, लोगों में खुशियाँ बांटना। तो ये थी आज की एनर्जी। आपने कौन सी कैंडल चूज़ की थी मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चाहे आपने जो भी चूज़ की हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी वीडियोस आप देखते रहें तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इनके इंडिकेशन आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, राधे राधे, आपका बहुत शुक्रिया।